दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ। इस बार महाकुंभ पर 144 साल बाद अद्भुत संयोग बना। महाकुंभ में देश विदेश से आए अब तक के 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अभी 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला जारी रहने वाला है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। इस बार के महाकुंभ में महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी है। महिलाओं की भागीदारी के पैटर्न में बदलाव साफ देखा जा रहा है। महिलाओं ने धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से हिस्सा लिया है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इनमें देश की अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े तमाम दिग्गज हैं, तमाम हस्तियां हैं। यहां आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं बल्कि इसकी विविधता में भी है। इस पर हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि इस बार किस तरीके से इतना बड़ा महाकुंभ संभव हो पाया, किस तरीके से न केवल सेलिब्रिटी से लेकर के बड़े वीवीआईपी से लेकर के, जहां महाकुंभ में कहा जाता है कि सिर्फ आम श्रद्धालु आते हैं, तमाम लोग भी पहुंचे। प्रदीप जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। जहां याद रखा जाएगा कि अलौकिक है, 144 साल बाद आया, 144 पे भी सवाल उठे, इतना कुछ हुआ और कल तो पानी पे भी सवाल उठे, लेकिन अपने आप में रिकॉर्ड नहीं थम रहा। आज शिवरात्रि से पहले ही 60 करोड़ पहुंच गया और इस बार तो महिलाओं का एक अलग से रिकॉर्ड है, जो कि अमूमन देखा जाता है कि आध्यात्मिक या फिर यूं कहें कि इस आउटरीच या इस इतने बड़े आयोजन में खुल करके जो है वो परिवार के साथ नहीं वो रहती हैं, परिवार के पुरुष ही हैं या फिर वो बाकी हैं, वो इस तरीके से कम्युनिटी में जा रहे हैं। लेकिन इस बार एक अद्भुत संयोग और अद्भुत वो बना है। आपको क्या लगता है, ये अपने आप में ही ये आंकड़ा एक जवाब है उन चीजों को, जो कि आंकड़ा अब 60 करोड़ के पार है, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा, सेलिब्रिटीज बॉलीवुड छोड़ दीजिए और जो बाकी क्रिटिसिज्म था उसको हटा के? सचिन जी देखिए, जब इतिहास घटित हो रहा होता है तो उसका आकलन या उसका फिल्मांकन या उसका संप्रेषण या उसका प्रकाशन तुरंत नहीं किया जा सकता। कुछ कारक होते हैं जिनको आधार मान करके कि आप कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक घटना है। तो ये जो नंबर्स वहां पे दिख रहे हैं या जो स्थिति है उसको लोग चैलेंज करें, लेकिन आप इसको कहें कि ये सनातन का पुनर्जागरण काल है, ये एक द्योतक है, ये केवल सिंबोलिज्म है कि देखिए ये सनातन का पुनर्जागरण काल है। पहले 4 पैसे में 5 चांद बन करके सबको पता लग जाता था, सब लोग चले आते थे और कुंभ नहा लेते थे। आज हम जिस तकनीकी युग में बैठे हैं यहाँ पे उसका संचरण और हो रहा है। तो जिस प्रकार से बाकी सारी बातों का एम्प्लीफिकेशन हो गया, उसी प्रकार से इस अद्वितीय घटना का भी एम्प्लीफिकेशन हो गया कि देखिए कुंभ चल रहा है। और जहां तक महिलाओं की भागीदारी की बात है तो सर मैं बड़े सम्मान के साथ बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी सभ्यता ही महिलाओं की भागीदारी के बदौलत ही इतनी आगे तक आई। बहुत सारी सभ्यताएं मिट गई, खत्म हो गई, इतिहास का हिस्सा बन के रह गई। शायद उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी उतनी नहीं थी या उन सभ्यताओं को आप अगर कैलकुलेट करें, लेकिन हमारी एक ऐसी सभ्यता है जहां पे कि बराबर भागीदारी थी महिलाओं की। तब जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या ज्यादा है, परिणाम स्वरूप ये आपको देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे पुनर्जागरण काल को कोई हम अभी को डेट नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन ये एक सिंबलिज्म है, एक सिंबल है कि देखिए हमारा ये सनातन का पुनर्जागरण काल चल चुका है, शुरू हो चुका है। समीर जी, इतनी एक्सट्रीम जिसे हमने देखी है कि खाए हमने देखी नहीं है। पहले दिन से हमने देखा कुंभ किस तरीके से रिकॉर्ड बना, फिर वो घटना हुई जो बेहद दुखद घटना, उसको लेकर के अब तक भी जो कुछ भी कहा जाता रहा है। ऐसा शब्द पहले कभी नहीं सुना। पहले भी अर्धकुंभ हुआ है, कई कुंभ मैंने भी कवर किए कि मृत्यु कुंभ और ये, और पानी ऐसा है कि सिंटेक्स की टैंकियों में दे दो, भर दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर भी रिकॉर्ड बने जा रहा है, फिर भी लोग आए जा रहे हैं। मैं एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अब तक ऐसा जिसे कहते हैं कि ह्यूमन गैदरिंग, स्पिरिचुअल गैदरिंग, इतना बड़ा जमावड़ा आज तक दुनिया में ही नहीं देखा गया, हो सकता है ना कभी हो। और दूसरी तरफ ये वर्बैटम जो मैंने आपको नाम यूज किए। देखिए सचिन जी, हर कुंभ एक दूसरे पिछले वाले कुंभ से बेहतर होता ही है, लेकिन इस कुंभ की कुछ खास विशेषता है वो मैं आपको बताऊंगा। 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी कुंभ का आयोजन हुआ था। आजम और खान अब ने योगी करवाया था। आदित्यनाथ मुख्य हाँ, आजम खान को उस समय उसकी जिम्मेदारी दी थी। अब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। तो इतनी ज्यादा भीड़ जो आई है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करने की स्थिति में है और लगभग 50 करोड़ लोग तो हमें लगता है जरूर आएंगे इसके अंदर।
लोग आ रहे हैं, उसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि 2014 के बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहे और उन्हें एक अपनी सनातन परंपरा हिंदू धर्म के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जिस शहर में जाते हैं वहां सारे मंदिरों में जाते हैं, जिस तरीके से वो पूजा पाठ करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चार्ज संभाला और उसके बाद लोगों को महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। आज अगर दुनिया भर से लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, अगर दक्षिण से लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, अगर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, तो वो इस बात को मान के चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसे प्रशासक के रहते वहां किसी तरह का खतरा नहीं है, व्यवस्था सुनिश्चित होगी, वहां पर सारी सुविधाएं होंगी, वहां हमें कोई बेसिक तकलीफ नहीं होगी। और हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था प्रधानमंत्री मोदी ने, राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हिंदू धर्म की बात करना पहले तकियानुसी माना जाता था, धर्म की यात्रा करता था वो तकियानुसी माना जाता था, विदेश यात्रा और हॉलिडे पर जाने को एक गर्व की बात माना जाता था। तो प्रधानमंत्री ने जो भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको लगातार उसका पुनरुत्थान करने की जो प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, तो देश की जनता को बताया कि भाई विदेश जाने से पहले देश में ऐसे बहुत शानदार तीर्थ स्थल है जहां आप दर्शन करने जा सकते हो। मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके से हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू आस्था के प्रति हिंदू धर्म के लोगों का एक विश्वास बढ़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ देश की कमान है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो मुझे लगता है उसका एक बड़ा कारण रहा कि लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी दर्शाई और बढ़िया हाईवे बन गए हैं, चमाचम सड़कें हैं, ट्रेनें हैं, फ्लाइट्स की सुविधाएं, तमाम तरह की सुविधाएं जनता के पास है। और जनता को लगता है कि हम जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य की कमान एक ऐसे व्यक्ति के पास है कि वहां किसी भी तरह की गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। जब आदमी सुरक्षित महसूस करता है तभी किसी दूसरे स्थान पर जाता है, वरना आदमी कहता है भाई वहां तो उस राज्य के बारे में बहुत गलत खबर आती है, हमारी हिम्मत नहीं है, हम यहीं से दर्शन कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे। आज अगर इतना बड़ा हुजूम अगर आ रहा है प्रयागराज में, तो इसके पीछे योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की, योगी आदित्यनाथ के 2017 के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चमकाया है, लोगों के अंदर भरोसा बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी की जो नेतृत्व क्षमता है, मुझे लगता है उसकी एक बड़ी भूमिका है। और हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था जो बढ़ी है वो एक बड़ा कारण है। फिर क्यों नहीं डरा पाए? बात तो रोज़ हुई, भले जो है जेसीबी से जो है उठा करके जो है लाशें गंगा में बहा दी, जो यहाँ पर कह रही थी जया बच्चन, या फिर रोज़ अगर मेरे साथ कई प्रवक्ता बैठते थे जब मैं यहाँ आंकड़ा गिनाता था, तो कई सपा प्रवक्ता रोज़ ये कहते थे कि अगर कोई जा रहा है तो अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए तो क्या वो मृत्यु को जा रहा है क्या, तो वो कहते कि नहीं, उनको ये ज़रूर बता देना कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इतने लोग मरे थे, वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ट्रेनें बंद हैं, स्टेशन बंद हैं, 25 किलोमीटर किसी की माँ कैसे पैदल चलेगी, कोई सांस का मरीज़ है कैसे होगा, कोई दिल का मरीज़ है कैसे होगा, चलने की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ नहीं है, फिर भी लोग आते चले गए, डरे क्यों? देखिए, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कुंभ फालतू है। अखिलेश यादव कुंभ जाते नहीं है। जब मिल्कीपुर का चुनाव आता है, अयोध्या में उपचुनाव का आता है, तो अखिलेश यादव भारी मन से चले जाते हैं प्रयागराज के अंदर। राहुल गांधी अभी तक नहीं गए। ममता बनर्जी कहती है कि मृत्यु कुंभ है। ममता बनर्जी से इसकी उम्मीद की जा सकती है कि ममता बनर्जी जिस वोट बैंक की राजनीति बंगाल के अंदर करती है, और 2 साल बाद बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो ममता बनर्जी को संदेश देना जरूरी है कि मैं अगर हिंदू धर्म की आस्था पर चोट करती हूँ, तो इस हिंदू धर्म की आस्था पर जब चोट होगी तो कौन सा समुदाय सबसे ज्यादा खुश होगा और ममता बनर्जी के पीछे एकजुट रहेगा। राहुल गांधी कुंभ में क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जाते? अयोध्या के जो सांसद, फैजाबाद के जो सांसद बनते हैं, वो अब राम मंदिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये सब पता है लेकिन इनका वोट बैंक कौन सा है, और चुनाव में वो उस वोट बैंक की चिंता करते हैं, और इसी कारण उनका ये लगातार बनाया। क्या ममता बनर्जी ये कह सकती है कि मक्का मदीना जो जाते हैं वहां कोई घटना घटती है, ममता बनर्जी उसका कभी जिक्र नहीं कर सकती? अगर एक इस तरह की घटनाओं पर अगर ममता बनर्जी ऐसा बयान देती है, वहां पर तो क्या ममता बनर्जी के आर्थिक, आप किस तरीके से कंपेयर क्या करेंगे? हर साल जिस वक्त शैतान को पत्थर मारने की घटना होती है, हर साल जो है स्टैम्पीड हो जाती है वहां पर, हर साल, क्योंकि वो रास्ता संकरा है, फिर वो पीछे से जिस तरीके से जाते हैं, हर साल स्टैम्पीड हो जाती है। और इस बार देखिए फिर भी यहाँ पर 60 करोड़, वहां तो मुझे नहीं लगता कि 60 करोड़ इस तरीके से एक वक्त इकट्ठा होता होगा। बिल्कुल, मैंने तो वही कह रहा था, ममता बनर्जी की अपनी राजनीतिक स्वार्थ है और आप हिंदू धर्म की आस्था पे अपनी राजनीति को हावी होने दे रहे हैं। ममता बनर्जी को तो कहना चाहिए था कि बंगाल के जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, वो बंगाल जाएगी तो बंगाल सरकार उन्हें पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मुझे लगता है कि बंगाल की जनता को ये ममता बनर्जी का बयान
विधानसभा चुनाव तक ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने एक महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, और इसकी सजा मुझे लगता है बंगाल की जनता विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी से जरूर लेगी। राजदूत जी, एक होता है ना, महन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महन जी, एक होता है ना कि आप जितना गरियाओगे, जितना सनातन को इस बार कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि गाली दी गई है, जितना डराया है, उतना ये रिकॉर्ड बना है। 60 करोड़ डुबकी लगा गए। देखिए सचिन जी, सनातन के बारे में जितना कहा गया है, और भगवान स्वयं कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेसी। इस सनातन में किसी को यहाँ भगवान दिख रहे हैं, किसी को यहाँ मोक्ष दिख रहा है, तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्हें पानी में गंदगी दिख रही है या व्यवस्थाएं दिख रही हैं। लेकिन अब अगर सभी उसे आदर पूर्वक लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये निशाचर लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि अच्छे कार्यों में विघ्न डालना ये कुछ उन लोगों की प्रवृत्तियां होती हैं जो जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है सनातन की प्रवृत्ति को। और एक चीज और है कि हजारों सालों से सनातन को मिटाने का प्रयास जारी है, लेकिन ना तो सनातन मिटा और ना ही सनातन का अस्तित्व मिटा, क्योंकि जो नश्वर ही नहीं है, जो यहाँ अमरत्व को प्राप्त है, जो चिरंजीवी है, उसको आप कितना मिटा सकते हैं? और मिटाने का प्रयास करने में खुद मिट जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सबसे मुख्य यहाँ बात होती है कि आपकी अगर आस्था वहां स्नान करने में है। मैं जब एक वाकया मैं सुनाऊं, जब मैं कुंभ गया सचिन जी, तो मेरे साथ एक कोई व्यक्ति थे, वो स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा देखिए पानी कितना गंदा है। तो मैंने कहा या तो आप स्नान करने आए हैं या यहाँ व्यवस्थाओं को देखने आए हैं, क्योंकि भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। और आज भारत में जो चल रहा है वो सिर्फ प्रदर्शन चल रहा है। दर्शन मात्र से कोई भगवान को देखना ही नहीं चाहता। और इसी का आज ये साक्षात उदाहरण है कि लोगों को भगवान नहीं मिल रहे हैं, लोगों को मोक्ष नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी तार्किक क्षमता, उनकी कुतर्क की क्षमता कहीं ना कहीं भगवान से दूर होने ले जा रही है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये कुंभ अपने आप में सनातन की एक इतनी बड़ी विशाल कहानी लिख के जा रहा है 2025 का, कि जो इतिहास में मिटाने से भी न मिटेगी और ये अनवरत चलती रहेगी। ऐसे ही कि 2025 में कोई ऐसा कुंभ हुआ था जिसे विश्व ने स्वीकार किया, भारत की शक्ति जाहिर सी को बात है। और और भारत की अखंडता और मैंने पूर्णता शुरुआत को। ही इसी से की कि अमूमन इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, महिला शक्ति इस तरीके से नहीं दिखती है। अब हर तरह का, जिस तरीके से भारत में जो है डाइवर्सिटी है, हर तरह के और हर वर्ग का जो है व्यक्ति जो है इस कुंभ में दिखा है। एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, और एल.एन. राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा अनुभव रखते हैं, और किस तरीके से ये संभव हो पाया है। इतनी तो पॉपुलेशन ही नहीं है किसी देश की जितनी पॉपुलेशन को हम ये कह सकते हैं कि स्नान करवा दिया। ये एक रिपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं, फिर वापस आता हूँ। जी समीर सर, आऊँगा। महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिल रहा है। महाकुंभ मेले का आज 41वां दिन है। इस बार के महाकुंभ में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, हर कोई इस आस्था के महापर्व में डुबकी लगाए। इस बार के महाकुंभ में 40% से अधिक महिलाएं हैं। ये महिलाएं गांव और शहर से निकलकर संगम तट पर स्नान किया। पहले के मुकाबले महिलाएं घरेलू कामकाज को छोड़ प्रयागराज के महाकुंभ पहुंची। महिलाएं जिस तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं में हिस्सा ले रही हैं, उससे भागीदारी के पैटर्न में बदलाव साफ देखा जा सकता है। देश विदेश के कई बड़े राजनेता, मंत्री और विशिष्ट लोग त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ का समापन होने में अब बहुत कम दिन बचने से संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार महाकुंभ में देश भर के प्रमुख नेताओं और संतों की उपस्थिति देखी गई। प्रयागराज में कुंभ को इस बार बेहद भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किया गया है, जिसे लेकर लोगों में खासा क्रेज भी दिखाई दे रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच देश के कई वीआईपी ने भी कुंभ में स्नान किया।
इनमें देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। इसके अलावा देश की अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी तमाम दिग्गज हस्तियां भी इस आस्था के महापर्व में पहुंचे। महाकुंभ के साक्षी बनने वालों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आगामी 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा और इसी दिन महाशिवरात्रि का आखिरी अमृत स्नान भी है। महाशिवरात्रि पर संगम नगरी की पावन भूमि एक और ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कुछ भी कहिए, तस्वीरें तो ये अद्भुत हैं। एलन राव साहब, इतनी किसी देश की पॉपुलेशन नहीं होती, ना है, जितनों को हमने स्नान करा दिया, और फिर भी कहियो कोई मृत्यु कुंभ और ये कुंभ और पता नहीं क्या क्या। देखो, और ये अपने अपने आस्था की बात है। कौन आदमी पॉजिटिविटी की तरफ देखता है, कौन नेगेटिव। हर चीज को कोई एक चीज को सोचने के दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। किसी आदमी को यही लगता है कि मैंने गलतियां इसमें निकालनी है, तो वो उनकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन जहां तक विश्वास की बात है, आस्था की बात है, वास्तव में अभी तक की आप 59-60 करोड़ लोग अगर वहां पर डुबकी लगा रहे हैं, तो ये सब कोई इंतजाम ठीक होगा। इतना बड़ा भव्य इंतजाम करना कोई इतना आसान बात नहीं। कहने को कोई भी कुछ कहे, लेकिन इतने लोगों का वहां पर रहने का, वहां पर खाने पीने का, सफाई का, और दूसरे जो एम्यूनिटीज हैं, जिसे कि आप कहिए स्वास्थ्य के लिए, और जो दूसरी बाकी जो डे टू डे बेसिस एम्यूनिटीज हैं, उनका पूरा इंतजाम करना, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा का इंतजाम करना। हमारे देश में पहले ही हमारे जो पड़ोसी देश हैं हाथ लगाए बैठे हैं कि इतने भीड़ हमें मिले, वहां पर हम कुछ भी कर दें। वो वाली सोच वाले आदमी भी हमारे देश भी हमारे आसपास घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी सोच को नाकाम करते हुए यहाँ पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम है। और कोई भी यहाँ पर ऐसी अप्रिय घटना जो कि किसी ऐसे वो मौके ढूंढते हैं कि ऐसी भीड़ में बम ब्लास्ट कर दिया जाए या कोई ऐसा अटैक कर दिया जाए, उग्रवादी अटैक कर दिया जाए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इंतजाम वहाँ सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं, एंटी टेररिस्ट मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई वहाँ किसी को दिक्कत ना हो, तो वहां पर ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन हाँ, इतने बड़े भव्य इंतजाम के बाद भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कभी यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ था, इसमें काफी लोग की डेथ भी हो गई थी, इंजर्ड भी हो गए थे। ये ऐसे इतने भारी इंतजाम में ये होना स्वाभाविक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई हम ये कहते हैं कि नहीं, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा होना संभव है। इतना बड़ा इंतजाम करके पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बना दिया, इतने आदमी इकट्ठे करके, और उनको सबको ये कहीं किसी को ये तो पकड़ के तो लाए नहीं। यहाँ पे जैसे राजनीतिक रैलियों में लोग पकड़ के लाते हैं, ऐसा तो है नहीं। लोग अपनी श्रद्धा से दूर दूर से देश के एक एक कोने कोने से आकर यहाँ पे रेल और बसों का करके, और इतने घंटों तक जाम का इस्तेमाल वो देखते हुए। और एक बात मैं और बता दूं जी, इतना टीवी पे आया हुआ है कि इतने घंटे इतने किलोमीटर का जाम है, फिर भी लोग वहां जा रहे हैं। इसका मतलब तो कोई इनको बात तो है ना। अब कोई आदमी किस बात को नेगेटिव लेके या क्रिटिसिज्म करना करके जो भी अपना उनको आत्मिक शांति मिलती होगी, मिलती रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। पूरे विश्व में हम विश्व स्तर पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ है इस प्रोग्राम से। और ये इतना लंबा प्रोग्राम जो चला है वो, और वास्तव में आपने सही कहा, बहुत से देशों की इतनी आबादी नहीं है। कई देशों की बात 2-2, 3-3 देशों के मिला लीजिए आप, उतनी आबादी 59-60 करोड़ की नहीं है। जितने लोगों ने यहाँ पे एक बार इतने टाइम के दौरान स्नान कर लिया, और अभी तो और संख्या बढ़ेगी। 26 फरवरी को आने वाले शाही स्नान जो शिवरात्रि जी के दिन में है, उसमें और भी कई करोड़ लोगों ने फिर वहाँ पर श्रद्धा की अपनी वहाँ पर डुबकी लगानी है। और मैं समझता हूँ सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमें भारतवासियों को गर्व है, और हमें इस अपने गर्व को ऊपर उठाते हुए जाना चाहिए। और जो नेगेटिव आदमी उनको हम कुछ तो नहीं कह सकते, उनको सुबुद्धि देने की बात करेंगे। आप भी सुबुद्धि लो और नेगेटिव बातें मत फैलाओ, मत ऐसा प्रचार दुष्प्रचार करो इतने बड़े इंतजाम में कि हमारे देश और देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हो रहा है। जी सर, ये चीज़ प्रदीप जी अब आगे सदन में भी उठाएंगे। विपक्ष कह रहे हैं अब तक का सबसे अव्यवस्थित कुंभ है, भले 60 करोड़ हो गए।
सचिन जी, इतनी चर्चाएं चल रही थी तो मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था कि देखिए, इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, वहां कोई न किसी से किसी की जाति पूछ रहा है, न कोई ध्यान दे रहा है कि मेरे बगल में नहाने वाला श्रद्धालु किस जात का है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि सनातन धर्म जो है समावेशी है। वहां पे घुसने, अंदर एक साथ आने के बाद किसी के दिमाग में कोई भ्रम, कोई शिकायत नहीं रहती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष अगर सदन में इस बात की चर्चा करता है तो निश्चित तौर पे देखिए, इस पुनर्जागरण के काल में जब इतनी जनता यहाँ पे आ गई तो उसी जनता को समझ में भी आएगा कि कौन उनकी आस्था का रक्षक है और कौन उनकी आस्था पे चोट पहुंचाने वाला है। कि सबसे जो भी उनका सवाल हो, कोई इस एस्पेक्ट पर नहीं सोच रहा है। तो ये जो क्षेत्रवादी पार्टियां हैं या जो जाति के आधार पर अपनी राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। आखिर उनको लगेगा ना सर, यही सारे सिंबल्स होते हैं जो कि आने वाले समय की राजनीति को के दिशा को सिंबलाइज करते हैं। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और वहां ममता जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में, उनको तो अब पता नहीं क्यों अब तक आईसीयू में नहीं गई उनकी विचारधारा। ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उनको इसी से हो रहा है। आप बताइए, ये तो अभी हम 2025 में हैं। वर्ष 2002 में बीबीसी ने एक स्टेटमेंट दिया था उस समय के कुंभ पे कि विश्व का कोई भी देश इस व्यवस्था को कर ही नहीं सकता। हालांकि बीबीसी की विश्वसनीयता सभी की नजरों में उस समय और अब के समय में काफी परिवर्तन आ गया है, लेकिन फिर भी हम तो देख रहे हैं सामने ना, आप कोई भी ऐसा कोई दूसरा कहीं कोई आयोजन करने के एआई से जनरेट कर सकते हैं, आप ऐसे फिल्में आप बना सकते हैं, लेकिन जो रियल है वो तो रियल रहेगा। तो विपक्ष के पास जैसे नहीं, जिसको वो घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी की स्थिति खराब होती है तो कहते हैं कि भाई साहब आप अपने हृदय की रक्षा करिए, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आप थोड़ा सा परहेज करिए, चीनी कम खाइए, टेंशन मत लीजिए, अपने हृदय को थोड़ा जीवन दीजिए। तो ये जो विपक्षी दल है जो इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं, वो समझ लीजिए कि उनको हार्ट अटैक आने की स्थिति ये अपने आप ये बता रहा है कि भाई अब आपका हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। नहीं, ये तो तो खैर उनको सियासी रहा। सदन में सवाल करना, नहीं, ये तो खैर चलो सियासी रहा, लेकिन समीर जी, हम मतलब अब इस पे रश कीजिए, अब इसे खुशकिस्मत समझ करके जो है अपने आप को कहिए कि चलिए हमने ये चीज़ देखी है, मतलब आप इसे कुछ भी कहिए। मैंने तो कोई ऐसा आयोजन, कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई ऐसा स्पिरिचुअल इवेंट या कोई ऐसा कंसर्ट कहीं नहीं देखा 1 करोड़ जिसपे लोग भी इकट्ठा हुआ हो। 2, 4, 5 लाख तक तो सुना है, टोमेंटिनो से लेकर पता नहीं क्या क्या पूरी दुनिया में होता है। सर, यह 60 करोड़ स्नान कर चुके हैं और एक वक्त पे एक जगह 15 से 20 करोड़ लोग। देखिए सचिन जी, सिर्फ भारत और चाइना की अगर पॉपुलेशन छोड़ दी जाए तो किसी देश की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने कुंभ के अंदर श्रद्धालु लोग स्नान करके चले गए और लगातार आ रहे हैं। दुनिया के सारे बड़े अखबार इस कुंभ को कवर कर रहे हैं। और अभी पिछले वीक ही वॉशिंगटन टाइम्स ने एक बड़ा स्टोरी छापी थी और उसमें लिखा था कि बहुत बड़े, दुनिया के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इतने डिसिप्लिन, इतने व्यवस्थित तरीके से लोग आते हैं वहां पर और स्नान करके जा रहे हैं, किसी तरह का वहां अव्यवस्था नहीं है। वॉशिंगटन टाइम्स की पोस्ट है 7 दिन पहले की। तो मुझे लगता है कि जब दुनिया के अखबार इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं, और ये देश का एक बहुत बड़ा इवेंट है, हिंदू सनातन संस्था का इवेंट है और देश का इवेंट के मानकर कम से कम देश के जो राज्यों के मुख्यमंत्री है वो कम से कम इसको बदनाम करने के लिए, इसके खिलाफ नेगेटिव बोलने के लिए, इसे किसी भी तरीके से एक दुनिया की नजर में इसके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बने, उससे बचना चाहिए। राजनीति अपनी जगह, चुनाव तो हर 5 साल में आएंगे, देश बना रहना चाहिए और हर 12 साल में कुंभ आता है। तो मुझे लगता है 12 साल इतने अंतराल के बाद जो इतना बड़ा कुंभ आता है, अब अखिलेश यादव कहते हैं तो कुंभ होता है, इससे महाकुंभ कह के उत्तर प्रदेश की सरकार मार्केटिंग कर रही है। अखिलेश यादव ने भी तो 2012 में कुंभ किया था और उस समय अखिलेश यादव ने भी कहा था, वो भूल गए थे कि हमने सबसे बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर की है और पूरे हिंदुस्तान के लोग वो ये कह रहे थे, समीर जी वो ये कह रहे थे, लास्ट 30 सेकेंड रामदूत जी वो ये कह रहे थे कि महा तो आयोजन होता है, कुंभ तो कुंभ होता है। कुंभ तो मैंने भी किया था रामदूत जी, महाकुंभ देखिए क्या। सचिन जी, एक मुख्य बात है कि सामान्य भाषा में एक कभी ट्रकों के पीछे आपने लिखा देखा होगा कि जलो मत बराबरी करो, और व्यक्ति तभी जलता है जब वो नहीं कर सकता ऐसा कोई कार्य। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विपक्ष ने भी स्वीकार कर लिया है कि इतना बड़ा कुंभ हमारे बस का तो नहीं था। और एक बात देखिए आप, पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक इंटरनेशनल स्थिति में किसी
भी अन्य व्यक्ति ने, जो सनातनी है या नहीं भी है, जो अन्य धर्म से भी ताल्लुक रखता है, किसी मुस्लिम ने भी इसका विरोध नहीं किया है। विरोध अगर किया है तो विपक्ष ने किया है, चाहे वो सपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, ऐसी पार्टियों ने उसका विरोध किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में कभी ऐसा मौका हमारी पार्टी को मिला तो हम इतनी वेल प्लान व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं कर सकते हैं तो इससे अच्छा उसका खंडन कर दें, क्योंकि उन्हें मौका चाहिए। अब खैर, क्योंकि 60 दुनिया बेहद समझदार है और वो अपनी श्रद्धा और अपनी बिलीफ और अपनी आस्था पर पूरा यकीन रखती है, तभी ये जो है वो ऐसा नहीं कि किसी ने उसे बुलाया है, इनवाइट किया है। कुंभ होता चला आ रहा है सदियों से और कुंभ ऐसे ही चलता रहेगा।